हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का भूगोल पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का भूगोल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ने से पहले मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है अक्षांश और देशांतर का। तो अगर आपको कहीं पर अक्षांश देशांतर यहाँ पे अगर सुनने को मिलता है तो आपको वो समझ में आ जाएगी अक्षांश देशांतर होता क्या है और अक्षांश और देशांतर में हमारा उत्तराखंड क्यों विस्तार इसका हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे ना। तो किसी भी जगह का अगर आपको लोकेशन फाइंड करना है, कुछ भी अगर किसी का पता लगाना है तो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना जरूरी है, मतलब, है ना। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की अगर मैप की बात करते हैं तो उत्तराखंड का ये मैप हम बना लेते हैं ज़रा, ठीक है। ये रफ मैप है मेरे साथियों, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड का मैप हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका ये भौगोलिक अगर हम देखें, इसका पृष्ठ देखें तो इस तरह से है ये। तो आप अगर इसकी छोटी सी जानकारी से हम शुरू करें अगर, तो उत्तराखंड का आप जब ये मैप देख रहे हैं लगभग आपको क्या दिख रहा होगा, ये एक आयताकार दिख रहा होगा, ये है ना, आयताकार रूप में। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो मैप है या उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये हमारा आयताकार रूप में है, ठीक है। तो उत्तराखंड कैसा है, आयताकार, ये लगभग समान है ना, आयताकार है, ठीक है। अब हम इसकी सीमाओं की बात करते हैं मेरे साथियों शुरुआत में। तो सीमाएं आपको दिख रही हैं, कुछ उत्तर में एक सीमा है, पूर्व में एक सीमा है, दक्षिण में एक सीमा है और पश्चिम में एक सीमा है। अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं मेरे साथियों, तो हमारा जो उत्तराखंड है एक पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय राज्य है। और ये हिमालय राज्य दोस्तों हमारा कब बना था, सन 2000 में, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 में इसका क्या हुआ, इसका उद्भव हुआ। और आज हम अगर हिमालय प्रदेश के रूप में अगर इसको देखते हैं तो हिमालय प्रदेश के रूप में हमारा दोस्तों उत्तराखंड का 11वां नंबर आता है। हिमालय राज्य में अगर हम देखें इसको तो 11वां नंबर आता है। तो मैं सोचता हूँ पहले थोड़ा हल्की फुल्की की पॉइंट्स आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ ही लिख देता हूँ पहले, इसके बाद में हम लोग इसका जो सीमाएँ हैं वगैरह वगैरह जो भी है वो देखेंगे, ठीक है। तो की पॉइंट्स में बात करें तो हिमालय राज्य में मेरे साथियों ये 11वां स्थान रखता है हमारा ये उत्तराखंड। दूसरी बात करें तो अगर हम इसका एरिया देखें, क्षेत्रफल देखें अपने उत्तराखंड का, तो इसका उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो है मेरे साथियों, सभी जानते हैं 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये टोटल एरिया है हमारे प्रदेश का, ठीक है। अगर हम इस एरिया को डिवाइड करें कि भाई कितना पर्वत है कितना मैदान है, तो अगर हम मैदान की बात करते हैं, पहले मैदान की बात करते हैं मेरे साथियों। अगर मैदान की अगर हम बात करें तो हमारा जो राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 46,035 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, मैदानी है। और सॉरी, ये पर्वतीय है, ये पर्वतीय है, ये गलत हो गया, ये पर्वतीय है, ठीक है। पर्वतीय जो क्षेत्र कितना है, 46,035 है। और अगर मैदानी भाग की बात करें तो मैदान बहुत कम है, तो मैदान है हमारा 7,448 वर्ग किलोमीटर, है ना। आप वर्ग किलोमीटर आप समझ के चलिए, वर्ग किलोमीटर है। अगर हम उत्तराखंड के एरिया को देखें कि भाई भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट क्षेत्रफल या कितना परसेंट एरिया इस उत्तराखंड ने घेरा हुआ है, तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 1.69% का जो एरिया है वो हमारे उत्तराखंड के पास है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है। इसी रीति से अगर हम देखें कि भाई मैदानी क्षेत्रफल कितना है, कितना परसेंट है उत्तराखंड के क्षेत्रफल में, अगर हम देखें टोटल तो 100% है। इस 100% एरिया में कितना परसेंट आपका पर्वत है और कितना परसेंट आपका मैदान है, अगर ये देखा जाए तो हम देखते हैं दोस्तों कि 13.93% जो एरिया है वो आपका मैदानी हो जाता है। ये की पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपको रिमेंबर रखने हैं। अब इसमें 93% ये 13.93% में से अगर बचा हुआ अगर देखें तो ये आपका 86.07% जो रिमेनिंग बच जाता है,
ये आपका क्या है, पर्वतीय एरिया रखता है हमारा देश और राज्य। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता दूं आपको। आप दोस्तों इन मैदानी और पर्वतीय में से कोई 1% आप याद रख लीजिए और उसको 100 में से घटा देंगे तो आपको ये निकल आएगा, इसको 100 में से घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो किसी एक को आप याद रख सकते हैं, बाकी पूरा भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ तक था। अगली अगली की पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो जो हमारा ये राज्य है मेरे साथियों, इसका जो हमने पहले बता दिया था, जो आकार है वो कैसा है, आयताकार है। आकार कैसे हमारे राज्य का आकार की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल आयताकार आकार का, सभी जानते हैं आयताकार है। कैसा है ये, आयताकार आकृति में ये है ये। ठीक है ठीक है, अगली मैं बात करूं तो जो हमारा ये उत्तराखंड जो है मेरे साथियों, ये पूरे देश के क्षेत्रफल का 1.69% एरिया रखता है। और पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये कितना है, 86.7% है, 0.7% है। और मैदानी क्षेत्र की बात करें ये बात है। अगला अगर हम बात करें साथियों तो जो हमारा उत्तराखंड है, हमने बोला हिमालय राज्यों में कितना नंबर है इसका, 11वां नंबर है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, एरिया वाइज बात करें, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर क्षेत्र वाइज देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये हमारा 19वां स्थान रखता है हमारा राज्य। ठीक है, 19वां स्थान है हमारे राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी के की पॉइंट्स अभी आपको मिलते रहेंगे, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसकी सीमा पे कि हमारा राज्य किन किन देशों से या किन किन राज्यों से सीमाएं बनाता है। ये हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य के कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे साथियों, आप जानते हैं ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम है। ये कौन है, पश्चिम है। ये आपका पूर्व है, ये आपका क्या है, पूर्व। ठीक है, और ये आपका क्या है, उत्तर है। और ये आपका दक्षिण है। ठीक है, अगर हम उत्तर की बात करें मेरे साथियों, उत्तर की बात करें, उत्तर की बात करें तो यहां पर आपका चीन है। यहां पे क्या है मेरे साथियों, चीन है या तिब्बत है। तिब्बत देश है, फॉरेन कंट्री। अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्वी सीमा अगर हम हमारे उत्तराखंड से देखी जाए तो यहां से मेरे साथियों आपका नेपाल एक देश है। नेपाल देश हमारे राज्य के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह से पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम में दोस्तों हमारा एक राज्य है, वो है हिमाचल प्रदेश। वो क्या है, हिमाचल प्रदेश है, जो हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये यहाँ से ये उत्तराखंड, ये कौन है आपका, हिमाचल प्रदेश है। ये आपका चाइना है मेरे साथियों, यहाँ तक चाइना है। और फिर यहाँ से ये नेपाल है। और दक्षिण में अगर हम बात करें तो यूपी हमारा एक राज्य है जो हमारे राज्य से सीमा बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो चाइना है ये कितना दूरी तक, मतलब कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं हमारे राज्य के साथ। अगर हम इसका देखें दोस्तों तो ये जो चाइना है हमारे उत्तराखंड के साथ 350 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितना बनाता है, 350 किलोमीटर की सीमा बनाता है। मतलब हमारे उत्तराखंड जो है इंटरनेशनल सीमा जो चाइना के साथ बनाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसको बोलेंगे हम लोग। उत्तराखंड जो है चाइना के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कितना बनाता है, 350 किलोमीटर की बनाता है। इसी रीति से अगर हम नेपाल के साथ अगर उत्तराखंड का देखें तो कितना किलोमीटर बना, 275 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है। अभी कौन कौन से राज्य टच होंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था, आपने देख लिया। अगर हम उत्तराखंड का कुल फैलाव देखें, मतलब यहां से पश्चिम से लेकर पूरब की ओर देखें, पश्चिम से लेकर पूरब तक ये कितना फैला हुआ है, तो ये कुल मिला के 358 किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता है। पूरब से पश्चिम तक हमारा उत्तराखंड फैलाव है वो है टोटल मेरे देश को 358 में से 325 किलोमीटर, सॉरी 350 किलोमीटर हमारे कौन ले गया, तिब्बत ले गया, मतलब सीमा ले गया, मतलब सीमा बना रहा है उसके साथ। ठीक है, अगर हम उत्तर से दक्षिण तक की सीमा देखें, मतलब सबसे ऊंचे से नीचे तक यहाँ देखें, अगर ये वाली सीमा देखें, यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, उत्तर से दक्षिण देखें
तो ये 320 किलोमीटर की हमारा जो है उत्तराखंड फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण में 320 किलोमीटर फैला हुआ है और 358 किलोमीटर मेरे साथियों पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब इसका फैलाव है। तो ये की पॉइंट्स भी आपने रिमेंबर रखने हैं। उत्तराखंड पूरब से लेकर पश्चिम तक कुल कितना फैला हुआ है, या फिर दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण में ये कुल कितना फैला हुआ है, तो आप बोल देंगे भाई 320 किलोमीटर ये फैला हुआ है। ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। आप ये समझ गए होंगे, नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है। अगर हम देखें मेरे साथियों अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखें, तो अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से हम देखें इसको, तो ये 28 डिग्री यहाँ से, अगर हम अक्षांश उसमें देखें, जो हमारा उत्तराखंड है यहाँ से 28 डिग्री 43 मिनट से शुरू होता है। 28 डिग्री 43 मिनट से शुरू होता है ये। ठीक है। और 31 डिग्री 27 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे जो राज्य है इसका अक्षांश है मेरे साथियों 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है। ठीक है। अब हम देशांतर की बात करते हैं मेरे साथियों। हमने देखा कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है, आपको हमने इससे पहले के वीडियो में अपलोड कर ही दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि अक्षांश कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। ठीक है। अगर हम देशांतर की बात करते हैं, देशांतर की अगर हम बात करें मेरे साथियों, मतलब यहाँ से, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम के देशांतर की अगर बात करें, तो हमारा दोस्तों ये जाता है 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक। ये हमारे देशांतर का फैलाव है। इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। तो ये भी आप समझ ही गए होंगे, ये पॉइंट्स भी आप लोगों ने नोट कर लेने मेरे साथियों। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो हमारे हमारे उत्तराखंड को टच करते हैं, या कौन से ऐसे बाहरी प्रदेश के या बाहरी देश के ऐसे कौन कौन से राज्य जिले हैं जो हमारे उत्तराखंड को छूते हैं। तो ये देशांतर वाला मैं अब हटा देता हूँ आप, क्योंकि हम यहाँ पे वो बनाते हैं स्टेट। सबसे पहले मेरे साथियों अगर मैं दक्षिण से शुरू करूँ, दक्षिण में कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो दक्षिण से हम क्या करें, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम देखने, अभी भौगोलिक सीमाएं हम बाद में देखेंगे, है ना, मतलब प्राकृतिक सीमाएं हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है। हम सभी जानते हैं मेरे साथियों हमारा जो राज्य है लगभग पूरा का पूरा पर्वतीय है, लगभग, क्योंकि 13.93% तो हमारा मैदानी है। तो लगभग यहाँ पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये जो चंपावत और ये जो यहाँ पे हरिद्वार है, इन क्षेत्रों में थोड़ा मैदान आपको देखने को मिलता है, बाकी ये लगभग क्या है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले अगर दक्षिण से मैं बात करूं, अगर मैं दक्षिण से बात करूं, ये तो दक्षिण में हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाने वाला जो हमारा जो जिला है वो है आपका उधम सिंह नगर। ये उधम सिंह नगर जो है हमारे यूपी से सीमा बनाता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ दाईं ओर देखें तो ये साथ ही साथ किसके साथ सीमा बना रहे हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो इसके ऊपर एक जिला और देखने को मिलेगा आपको। ये है मेरे साथियों, आप सभी जानते होंगे क्या, कौन है ये आपका नैनीताल है। नैनीताल, अगर हम नैनीताल की बात करें तो क्या ये यूपी को छू रहा है क्या, बिल्कुल छू रहा है मेरे साथियों। यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन है ना, आगे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस वाले पोर्शन में अगर हम बात करूं तो ये यूपी को छू रहा है भाई। क्या आप देख पा रहे हैं कि नैनीताल हमारे नेपाल को छू रहा है क्या, बिल्कुल नहीं छू रहा। क्यों, क्योंकि तो यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो इसके ऊपर क्या है ये, तो इसके ऊपर ये जो जिला है मेरे साथियों, ये आपका आता है मेरे साथियों चंपावत। कौन है ये, चंपावत। चंपावत ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मेरे साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं केवल नेपाल के साथ। समझ रहे बात आप। ठीक है। चलिए अब हम कहाँ जा रहे हैं, पूरब की। दक्षिण में लगभग हो ही गया है। और अगर इस तरफ आए
इधर दक्षिण, अब हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ से नीचे को ऊपर बढ़ाएं इसको अगर, तो इधर से अगर देखा जाए ये है आपका देहरादून। ये क्या है आपका देहरादून, ठीक है मेरे साथियों, देहरादून है। ये आपका दक्षिण का पूरे नहीं हुए दक्षिण से, तो ये हो गया हमारा हरिद्वार। हरिद्वार एक डिस्ट्रिक्ट है जो देखो भाई यूपी से सीमा बना रहा है। क्या हिमाचल प्रदेश से बना रहा है? नहीं बना रहा है। हिमाचल प्रदेश कौन बना रहा है? आपका बिल्कुल सही, जब देहरादून बना रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम जाएं तो यहां पर आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट आएगा। यहां पे कौन सा आएगा? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट आएगा, जो हमारे किससे बना रहा है सीमा? उत्तर प्रदेश से। अगर हम काउंटिंग करें अभी हम काउंटिंग करें कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं, तो एक हम यहां पे देख पा रहे होंगे भाइयों आप लोग। एक हमारा सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं हम लोग, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं अगर, तो सबसे पहले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बस और कोई है ही नहीं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे सीधा सीधा किससे सीमा बना रहे हैं? यूपी से बना रहे हैं सीमा। तो यूपी से कितने बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है मेरे साथियों उत्तराखंड के, हमारे राज्य के, जो हमारे उत्तर प्रदेश साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसी रीति से अब हम इस तरफ देखें अगर, या फिर यहीं से ऊपर को देखें अगर, तो यहां पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है मेरे साथियों, ये आपका है कौन सा? उत्तरकाशी। इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं हम लोग जरा, ठीक है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है मेरे साथियों। ये आपका अगर आप देखा जाए तो किसके साथ सीमा बना रहा है? बिल्कुल सही जवाब, हिमाचल प्रदेश के साथ में इधर कौन है हमारा? चाइना। तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ चाइना के साथ भी क्या बना रहे हैं? सीमा देखने को मिलती है हमें, है ना। इसके ठीक नीचे यहां पर मेरे साथियों एक जिला और है हमारा, ये है रुद्रप्रयाग। क्या आपको लग रहा है कि ये कहीं सीमा बना रहा है? प्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो ये लगभग आपका आंतरिक डिस्ट्रिक्ट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है मेरे साथियों, जो लगभग हमारा आंतरिक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है। अगर यहां से हम इसको ऐसे खींचें, ऐसा देखें अगर, तो ये हमारा आ जाता है चमोली। ये हमारा आ जाता है यहाँ पे कौन? चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है किसके साथ? चाइना के साथ, ठीक है। इधर से अगर हम देखें, इसको यहां से मिटा दें अगर हम लोग, ज़्यादा इधर आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इधर से अगर हम देखें तो ये आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, बागेश्वर जिला। तो बागेश्वर जिला अगर हम देखें तो बागेश्वर जिला मेरे साथियों, ये मैं लाल पेन का यूज़ कर लेता हूँ, है ना। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है ये लगभग आंतरिक जिला है, मतलब ये है ना, ये किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा न अंतर राज्य सीमा बना रहा है ना। अब आता है हमारा लोग यहाँ पे है दोस्तों पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है मेरे साथियों, जो दो देशों के साथ सीमा बना रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका चाइना हो गया, यहाँ पे आपका नेपाल हो गया। तो चाइना के साथ और नेपाल के साथ क्या बना रही है? सीमा बना रहा है। क्या आपको कोई और डिस्ट्रिक्ट ऐसा दिखता है जो दो देशों के साथ सीमा बना रहा हो? तो ऐसा और कोई देश हमें और राज्य को हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो उत्तरकाशी की बात करते हैं हम लोग। उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है जो हमारे हिमाचल प्रदेश और चाइना, मतलब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बना रहा है। चमोली अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, पिथौरागढ़
दो देशों के साथ इंटरनेशनल सीमा बना रहा है, ठीक है। चंपावत हमारा किसका, नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। अभी एक डिस्ट्रिक्ट और छूट गया मेरे साथ यहाँ पे, तो इस डिस्ट्रिक्ट को हम बना ही लेते हैं। ये हमारा है आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिला। तो ये कुल मिला के हमारा जो टोटल, जो अगर हम जिलों की बात करें तो ये हमारे टोटल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं जो किसी न किसी के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि नेपाल के साथ 3 जिले हमारे सीमा बना रहे हैं। पिथौरागढ़, ये क्वेश्चन है एक प्रकार के, ठीक है, की पॉइंट्स। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगर हम सबसे लंबी सीमा की बात करें तो पिथौरागढ़ नेपाल का मैक्सिमम सीमा बनाता है, पिथौरागढ़, ठीक है। और सबसे कम सीमा बनाता है मिनिमम की अगर हम बात करें तो ये है आपका उधम सिंह नगर, यूएस नगर, यूएसएन, ठीक है, उधम सिंह नगर बनाता है। इसी तरह चाइना और इन तीनों की बात करें तो 3 जिले ऐसे हैं जो चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो बनाता है मेरे दोस्तों पिथौरागढ़, सबसे कम बनाता है आपका उत्तरकाशी। समझ बात आ रही है। इसी तरह से इधर की बात करते हैं, नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़ बना रहा है। सबसे कम कौन बना रहा है, आपका उधम सिंह नगर बनाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई। अब हम ये देखते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं, या हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो यहाँ पर सीमा बना रहे हैं हमारे उसके साथ, जिलों के साथ। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें यहाँ से, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का बात करते हैं सबसे पहले सहारनपुर की। सहारनपुर एक उत्तर प्रदेश ऐसा जिला है जो हमारे देहरादून के साथ भी और साथ के साथ हरिद्वार के, इन दोनों के जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों हरिद्वार पे, तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सिर्फ हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। लेकिन सहारनपुर हमारा किसके साथ बना रहा है, देहरादून के साथ भी और हरिद्वार के दोनों के साथ सीमा बनाता है। अब आते हैं हम अगले जिले पे, यहाँ पर यहाँ पर है मेरे साथियों एक जिला बिजनौर। कहाँ का, यूपी का बिजनौर जिला है जो हमारे हरिद्वार से भी सीमा बना रहा है, पौड़ी से भी सीमा बना रहा है, चमोली से भी सीमा बना रहा है और उधम सिंह नगर के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है। अगला अगर हम जिला देखें तो अगला जिला आता है मेरे साथियों मुरादाबाद। मुरादाबाद ऐसा जिला है मेरे साथियों जो आपका उधम सिंह नगर के साथ सीमा बना रहा है और किसी अन्य जिले के साथ नहीं बनाता है। फिर आता है हमारा रामपुर जिला उत्तर प्रदेश का जो उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है। फिर आता है मेरे साथियों बरेली जिला भी जो मेरे साथियों उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता और किसी के साथ नहीं बनाता। और एक अंतिम जिला आता है हमारे साथियों पीलीभीत जो कि उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। तो अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी आते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश कितने जिले ऐसे हैं जो हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, तो भाई 7 जिले हैं। ऐसे कितने जिले हैं जो सिर्फ उधम सिंह नगर के साथ सीमा बना रहे हैं, सिर्फ मतलब सिर्फ, है ना, और किसके साथ, तो ये भी हो जाएगा। अगर बोला जाए कि उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश कितने जिले हैं, तब ये भी काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 बोल देंगे। सिर्फ बना रहे हैं तो 1 2 3 4 केवल, मतलब और किसी के साथ नहीं बना रहे अगर, तो मुरादा, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं मेरे साथियों। इसी रीति से अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिले हमारे यहाँ से बात करते हैं ना, यहाँ पे हमारा दोस्तों किन्नौर जिला, किन्नौर या किन्नौर बोल सकते हैं आप। ये हमारा सिर्फ उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ये सिर्फ उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाता है। एक दूसरा जिला है मेरे साथियों, वो है आपका शिमला, बहुत फेमस जगह आप सभी जानते हैं। शिमला जिला हिमाचल प्रदेश का जो हमारे देहरादून और उत्तरकाशी दोनों के साथ सीमा बनाता है। लेकिन किन्नौर जो हमने देखा यहाँ पर, किन्नौर जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाते हैं। अगला एक जिला है दोस्तों सिरमौर जिला है आपका किसका, हिमाचल प्रदेश का, जो हमारे केवल और केवल देहरादून डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है हिमाचल प्रदेश के 2 जिले देहरादून के साथ और 2 जिले किसके साथ, उत्तरकाशी के साथ सीमा बना रहे हैं। तो उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाने वाले हिमाचल के कौन कौन से जिले हैं, किन्नौर, शिमला। देहरादून के साथ कौन कौन बना रहे हैं, शिमला, सिरमौर। तो इस तरह से आपने इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे उत्तरी, सबसे
सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, पूर्वी जिले कौन कौन से हैं? सबसे उत्तरी जिला जो हमारे दोस्तों वो है आपका उत्तरकाशी। सबसे पूर्वी पश्चिमी जिला अगर बात करें तो वो है देहरादून। सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो वो है उधम सिंह नगर। सबसे पूर्वी जिले की बात करें, थोड़ा इधर घुमा हुआ है, ये इधर है दोस्तों, ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये है आपका पिथौरागढ़। सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है? पिथौरागढ़। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई पौड़ी को कितने जिले, पौड़ी के साथ कितने जिले उत्तराखंड की सीमा बनाते हैं, तो हम देखते हैं भाई 7 जिले होते हैं, हमें याद है ये। तो कौन कौन से होते हैं देखो, 1 2 3, मतलब हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये जिले हैं 7 जो सीमा बना। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जिले ऐसे हैं जो पौड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। बोला जाए उत्तरकाशी के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं, तो 1 2 3 4 जिले सीमा बना रहे हैं। बोलो अल्मोड़ा के साथ कौन कौन बना रहे हैं, तो ये रुद्रप्रयाग नहीं बनाता है, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी। पास में। तो अगर मैं बोलूँ एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ छूट गया मेरे साथियों, ये छूट गया इधर, ये आंतरिक जिला ये छूट गया, यहाँ पे टिहरी, एक टिहरी छोड़ दिया था भाई हमने ना, टिहरी डिस्ट्रिक्ट ये छूट गया था, ठीक है। तो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा रुद्रप्रयाग के साथ उत्तरकाशी और इनके साथ। तो ये है हमारे कुछ जिले। आंतरिक जिले को अगर हम बात करें, आंतरिक जिले वो जिले हैं जो बाहरी किसी न प्रदेश से न किसी देश के साथ सीमा बना रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो टिहरी हो गया आपका, एक रुद्रप्रयाग होगा आपका, एक अल्मोड़ा हो गया आपका, एक बागेश्वर हो गया। तो 1 2 3 4 जिले ऐसे हैं मेरे साथियों यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आंतरिक जिले हैं पूर्णतया, जो किसी अन्य राज्य न देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सीमा का विस्तार। अगर हम बात करें दोस्तों भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, या हम बात करें किसके परिप्रेक्ष्य में, प्राकृतिक प्रदेशों की बात, अगर हम प्राकृतिक सीमाओं की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक सीमाओं को हम इसी में दिखा देते हैं जरा, है ना। प्राकृतिक सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो जो प्राकृतिक सीमाएं हमारे देश राज्य को जो बांटती है, तो सबसे पहले अगर पूर्व की ओर से चलें तो पिथौरागढ़ में एक जिला, एक जगह है मेरे दोस्तों, काला पानी। कौन जगह है? काला पानी। इस काला पानी में काली का मंदिर है कि, और यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है, ठीक है, एक नदी निकलती है, वो है मेरे साथियों कौन सी नदी? काली नदी, ठीक है। और ये काली नदी जो है उत्तराखंड और नेपाल के साथ पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। ये प्राकृतिक सीमाओं की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो प्राकृतिक सीमाओं की बात करते हैं तो ये काला पानी नदी निकलती है आपके कहाँ से? पिथौरागढ़ से, ठीक है। काला पानी नामक जगह से काली नदी निकलती, काली नदी निकलती है। इस नदी को मेरे दोस्तों शारदा नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं इसको शारदा नदी भी कहते हैं। इस नदी के पानी की अगर हम बात करें, ये काला पानी क्यों होता है, तो इसका कारण ये है मेरे साथियों, इस नदी में पूछ लेता प्रश्न, इस नदी में आपका सीसा, लोहा, आयरन मतलब, और मैग्नीज पाया जाता है, और साथ साथ ही कीटनाशक वाटर है ये। तो ये पाए जाने के कारण इस पानी का, इस नदी का जो पानी है वो टोटल काला आपको देखने को, टोटल मतलब थोड़ा बहुत काला दिखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक सीमा बनाते हैं हमारे उत्तराखंड और नेपाल के साथ। कहाँ से? पूर्वी दिशा में, ठीक है। इसमें कुछ बैराज भी हैं, तो जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो देखा जाए। अगर दूसरी विशेषता मैं इसके बता दूं तो ये दोस्तों सबसे लंबी नदी भी है उत्तराखंड की, सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है, लंबी नदी भी है ये। शारदा नदी बोलो इसको, या फिर काली नदी भी बोलो। तो ये प्राकृतिक सीमा बनाती कहाँ? पूर्व की तरफ, नेपाल और भारत मतलब भारत तो है ही उत्तराखंड के साथ। अगर हम उत्तर की बात करें मेरे साथियों, तो यहाँ पर बृहद हिमालय सीमा बनाता है। बृहद या महान, या आप हिमाद्री हिमालय भी बोल सकते हैं, हिमालय या महान हिमालय हमारे उत्तर की ओर, उत्तर में कौन है? तिब्बत वगैरह है, तो वहाँ से सीमा बनाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक सीमा कौन सी है? उत्तर में कौन सी है? बृहद हिमालय है। ठीक इसी रीति से हम दक्षिण की सीमा की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो ठीक दक्षिण में आपके मध्य दक्षिण में उत्तर प्रदेश तो है ही भाई, ये तो राजनीतिक सीमा बताई मैंने। अब हम कौन सी बता रहे हैं आपको? प्राकृतिक सीमा की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथियों तराई क्षेत्र है, तराई, यूपी का तराई भाबर क्षेत्र। और ये दक्षिण पश्चिम में भी अगर हम बात करूँ, दक्षिण पश्चिम में और मध्य दक्षिण में अगर हम बात करें तो तराई क्षेत्र जो है
तराई क्षेत्र जो है हमारा किस साथ सीमा बनाता है? उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा है। अगर मैं इस सीमा की बात करूं, इधर दक्षिण पश्चिम की बात करूं, तो दक्षिण पश्चिम में मेरे दोस्तों शिवालिक श्रेणियां हैं, शिवालिक। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियां हैं। शिवालिक श्रेणियां जो है प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। अब आते हैं हम लोग पूर्व की ओर। सभी जानते हैं दोस्तों, उत्तरकाशी में एक बंदरपुंछ ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी में है। अब इस बंदरपुंछ के उत्तरी ढाल पर मेरे साथियों, उत्तरी ढाल पर आप नोट भी कर सकते हैं, उत्तरी ढाल पर, ठीक है, एक ग्लेशियर है मेरे साथियों, उसका नाम है स्वर्गारोहिणी। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। मैं किसकी बात करूं? पश्चिम में कौन कौन सीमा बनाती है? तो दक्षिण पश्चिम था, अभी पश्चिम दिशा में कौन? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है दोस्तों। यहां से एक नदी निकलती है, ये चली नदी। ठीक है, ये नदी चली, यहां से एक नदी चली जिसका नाम है दोस्तों सूपिन नदी। कौन सी नदी है? सूपिन नदी है मेरे साथ। दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको। यहां पर कौन सी नदी निकलती है? सूपिन नदी निकलती है। और यहां हिमाचल प्रदेश में एक जगह है दोस्तों, डोगरा क्वार नामक जगह से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है मेरे दोस्तों रूपी नदी, या रूपिन नदी भी बोल सकते हैं ना, रूपिन सुपिन। ठीक है, ये नदियां निकलती हैं। ठीक है, ये नदियां निकलती हैं। ठीक है, और ये इनका कहीं संगम होता है उत्तरकाशी में। उस जगह का नाम है दोस्तों मोरी ब्लॉक में नेटवाड़, उत्तरकाशी के नेटवाड़ नामक स्थान पर उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है स्वर्गारोहिणी। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम सुपिन है। और हिमाचल प्रदेश के डोगरा कुआर नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपिन या सुपिन, सुपिन नहीं, रूपिन या रूपी। उनका संगम होता है कहाँ पे? नेटवाड़ में, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में पड़ता है, तहसील में भी पड़ता है। और यहाँ से इन संगम के बाद इस नदी का नाम रखा जाता है टॉन्स नदी। ठीक है, टॉन्स नदी। ये टॉन्स नदी निकलती है। अब कहने का अर्थ तात्पर्य यह है मेरे साथियों, पूरब की ओर जो है ये जो टॉन्स नदी है जो कि नेटवाड़ के बाद बनती है, ये हमारे पूर्वी सीमा बनाती है। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ बनाती है। और ये जो नदी है मेरे साथियों, ये देहरादून के कालसी में हमारी यमुना नदी से मिल जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो टॉन्स नदी है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यहां पर मिल जाती है। और ये जो है हमारे साथ सीमा बनाती है किसके साथ? यमुना नदी के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ हमारा जो टॉन्स नदी है ये सीमा, मतलब टॉन्स नदी के इस तरफ हम जाएं तो कौन है? हिमाचल प्रदेश है। और टॉन्स के नदी के इधर आए तो कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, और ये जो टॉन्स नदी है हमारी कहाँ मिलती है? कालसी में। ठीक है, यहाँ पे एक दक्षेश आश्रम भी मेरे साथियों, दक्षेश आश्रम कालसी में, दक्षेश नामक आश्रम है। यहाँ पर ये मिलती है कालसी में, देहरादून के कालसी में। और यहाँ पर ये नदी यमुना नदी से मिल जाती है और समाप्त हो जाती है, मतलब है ना। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ प्राकृतिक सीमाएं, कुछ भौगोलिक सीमाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने समझ लेना, जान लेना। तो हमने क्या देखा कि पश्चिम में काली नदी है, पूर्व में काली नदी है जो शारदा नदी के नाम से भी जानता है, जिसमें सीसा, लोहा, मैग्नीज आदि पाया जाता है, जिसके कारण का रंग काला है, काला पानी से निकलती है और नेपाल और उत्तराखंड का सीमा बनाती है। उत्तर में महानिमार बृहद हिमालय है जो हमारे उत्तरी सीमा बनाती, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। अगर हम पूरब की ओर देखें दोस्तों, तो पूरब की टॉन्स नदी है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को अलग करती है। दक्षिण में शिवालिक श्रेणियाँ हैं और तराई बावर क्षेत्र है जो हमारे प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, राज्यों को हमने देख लिया, देश का हमने देख लिया, कौन कौन से क्या है सब हमने इसमें देख लिया। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ उत्तराखंड का कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है,
तो उत्तराखंड कहाँ है, क्या है, कितने जिले हैं, ये सब हमने देख लिया है। तो आप इनको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आप इसको नोट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट इसके आगे का पोर्शन लाएंगे। भौतिक जो प्रदेश हैं कौन कौन, जैसे हिमालय क्षेत्र है, तराई भाबर क्षेत्र है, ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं, ये क्या क्या हैं, इसके आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास हमारे चैनल का लिंक तुरंत ही पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उत्तराखंड के जो जितने भी एग्जाम हैं उनके परफेक्ट में चल रही है। जैसे लैब असिस्टेंट हो गया आपका, प्रवक्ता स्क्रीनिंग हो गया दोस्तों, और सहायक समिति अधिकारी जो आने वाला है, ठीक है, उनके परफेक्ट में ये चल रहा है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। चलो आज यहीं रखते हैं तो दोस्तों, धन्यवाद।